ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमृते भगवती श्रीमती पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जना सर्वार्थ सिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जले निष्णप्याम। 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जले निष्णप्यामिति स्वाहा। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्यतक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी श्रीमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय समिता, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवच, दित्य, शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अभिराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आदिविक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, अमित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, प्रिशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनेचा, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतनागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोहिषभ्यशावणं। चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम, सिद्धामंगलम, शावमंगलम, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारन्ता, लोकोत्तमा, सिद्धा, लोकोत्तमा, शाव, लोकोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणपवजामि, रन्ते शरणपवजामि, सिद्धे शरणपवजामि, साहु शरणपवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणपवजामि। ओम ह्रीं
अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पास्ति शंकराय द्वादश गुण परिविष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतुष्टंगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरोरोगम जर रोगम च नरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजो बल सौरी वीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वम दुखम हानंद दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तश्लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन सम्मेत शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण करते हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमती सरोज जी, पवन, राजेश, दिनेश जैन, झलोन सिद्धार्थ, झलोन दमोह निवासी, नरेश चंद जी, अरिहंत सिद्धार्थ, अनंत सपरिवार जयपुर, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि वासा, मोहित कुमार, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र, एकता, राकेश, ऋषभ, ईशिका, मयंक जैन, किमियरा कत्थावाला परिवार कानपुर, जिनेन्द्र, नीरज, अंकित, ममता जैन इंदौर, राजीव जी, श्रीमती मंजू जैन, कुमारी विधि जैन, चारित्र जैन, श्रीमती चंदाबाई जैन, बड़े बाबा कलेक्शन बेगमगंज निवासी, राजीवादी रजपुरा परिवार बेगमगंज से यहाँ उपस्थित हैं। उनके परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न की जा रही है। अनिल जी, सारिका जी, नमन, लक्की जैन, बड़े बाबा कलेक्शन बेगमगंज, प्रदीप जी, प्रियंका, पारस, पीहू, कोहू, जितेंद्र जैन जबलपुर, बड़े बाबा कलेक्शन, सुनील जैन, बंडा बेगमगंज एवं अंबर गारमेंट्स बाहुबली कॉलोनी सागर, चंदाबाई जैन, बड़े बाबा कलेक्शन बेगमगंज, वीरेंद्र जी, सुनीता, शुभम, दीक्षा, जनाज्ञा, जनांश जैन धनोरा, लक्ष्मीचंद जी, बबीता है नवीता, लक्ष्मीचंद जी, नवीता, अक्षय, आगी, आशी, दर्शन जैन जबलपुर, अरविंद जी जैन, पीयूष भगत मुगावली, प्रदीप जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदीप अर्पित, अंशुल जैन मुगावली, तन्वी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य में, पंकज, नीतू पाटोदी साड़म परिवार, संजीव जैन, देवेश जैन मुगावली, सुनील जैन गुवाहाटी, सुधीर कुमार जैन, स्वेच्छा जैन, शशांक, मानसी और क्या है
ओजल जैन संग्रामपुर दमोह, श्रीमती गुणमाला जी, गुलाब चंद जी, श्रीमती नेहा निहार गगन, प्रियंका प्रियंका प्रतीक, हितार्थ, हितांश, हैराशी, कान्या, युवांशी, टरका परिवार, साड़ोरा, जिला अशोकनगर, भागचंद जैन, सुर्खी वाले सागर, नेमीचंद, अजित कुमार, नीलेश कुमार, आदि कुमार, संभव कुमार जन, पड़वार बंडा निवासी। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज, गुणायतन मधुवन, सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों की आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य साधना विधि शांति द्वारा संपन्न हो रही। हम सभी मुनि संघ के साथ आर्यिका संघ, सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजनों के लिए शांति द्वारा संपन्न हो रही है। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, सदास्तु, पुष्टि रस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु, सदास्तु। ओम ह्रीम परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां आज के विधान के पुण्यार्जक विदिशा से कुमारी नित्या जन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, राहुल रोशनी युगांत जन परिवार, इंदौर से सतीश चंद पोरवाल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, पाली ललितपुर से महेंद्र रसिया, स्मृति सीमा जी रसिया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कायमगंज से संस्थापक से श्रीमती शशि जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आगरा से अभिषेक जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, विदिशा से विदित साक्षी शशांक सुरेंद्र रेखा जैन परिवार, गिढ़ी कोलकाता से नेहा जी धर्मपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। हाँ, आर्यिका आराध्यमती माता जी के 4 उपवास की आज पालना संपन्न होनी है, इसलिए सभी जन 9 बजे चौके वाले वहां पर पहुंच जाएंगे। 9 बजे ही मुनि संघ वहां पर उपस्थित रहेगा। आर्यिका माता जी की पालना भी होगी और तत्पश्चात मुनि संघ आहारचर्या को निकलेगा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य पुरवर समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए निर्यापक समन परम पूज्य मुनिवर शिष्य समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्यिका। कल आप सभी ने शरीर और जीव को लेकर के उनके हिताहित पर विचार किया था। आचार्य महाराज का कहना है कि जिन कार्यों को करके हम शरीर को पुष्ट और सुखी बनाते हैं, उन कार्यों से जीव का अहित होता है, अर्थात कर्म बंद होने के कारण संसार परिभ्रमण होता है। और जिन कार्यों से जीव का हित अर्थात कल्याण होता है, उन कार्यों से शरीर को कष्ट का अनुभव होता है। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में ज्ञानी और विवेकी क्या करे, किसमें आदर करे, किसे प्राथमिकता दे, किसे सर्वोपरि माने। एक प्रश्न सामने रखा गया है। श्लोक नंबर 20 है, मिलान करें सभी जन, देखें। विवेकी किसमें आदर करे। क्या है शीर्षक? विवेकी किसमें आदर करे।
इतश्चिन्तामणिर्द्रव्य इतः पिन्याकखण्डिकम् ध्यानेन चेदुवेलव्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। एक साथ मिलकर के इतश्चिन्तामणिर्दिव्या इतः पिन्याकखण्डिकम् ध्यानेन चेदुवेलव्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतः दिव्यः, एक तरफ दिव्य क्या है? चिंतामणि, चिंतामणि रत्न है। आपके सामने एक तरफ चिंतामणि रत्न है, इतः दूसरी तरफ पिन्याकखण्डिकम खली का टुकड़ा है। चेत उभे, ये दोनों यदि ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो विवेकिनः, बुद्धिमान मनुष्य को आद्रियंताम, किसमें आदर करेगा? एक प्रश्न आपके सामने आया है। ध्यान से दोनों सामग्रियों की प्राप्ति होती है। ध्यान से आपको चिंतामणि रत्न भी मिल रहा है और ध्यान से आपको खली का टुकड़ा भी मिल रहा है। अब इसमें किसमें आप आदर भाव रख रहे हो? क्या आपको पसंद आ रहा है? ये आपको देखना है। ध्यान एकाग्रता का नाम है। ध्यान लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन एकाग्रता होते हुए भी अभिप्राय को लेकर के उसमें सद्ध्यान और दुर्ध्यान का अंतर किया जाता है। अगर अभिप्राय हमारा सही नहीं है, अभिप्राय हमारा संसार का है, तो वो ध्यान आर्त और रौद्र ध्यान की श्रेणी में चला जाएगा। अगर अभिप्राय सही है, लक्ष्य स्पष्ट है, तो वो ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चला जाएगा। ध्यान ध्यान ही है, लेकिन भेद किए गए हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहा जाता है? जो ध्यान हमारे को कष्ट प्रदान करेगा आगे चल करके, उसे आर्त ध्यान कहा गया। ऋतोर भावम आर्तम, आगे चल करके वो पीड़ादायक होगा, कष्टकारी होगा, इसका नाम आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के भेद कितने हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। अगर तुम्हारे परिणामों में इष्ट के वियोग का अनुभव हो रहा है, तो इष्ट के वियोग में जो आपको विकलता हो रही है, विकल पा रहे हैं, वो आपको आगे चल करके कष्टदायी रहेगा। अनिष्ट का संयोग होने पर ये क्यों मिल गया, ये क्यों मिल गया, यही तो सब गड़बड़ है, इसी से तो बचना था, यही फिर सामने आ गया,
ऐसे जो अनिष्ट के संयोग में विकल्प आते हैं, वो विकल्प आने के कारण परिणाम जो हमारे राग द्वेषात्मक हो रहे, उनसे कर्म बंद होने से आने वाले समय में वो अनिष्ट संयोग कष्टकारी होगा। अनिष्ट का संयोग कष्टकारी नहीं है, अनिष्ट का संयोग तो कर्म निर्जरा का कारण भी बन सकता है। इष्ट का वियोग भी वैराग्य में कारण बन सकता है, वैराग्य के कारणों में इष्ट का वियोग भी है, अनिष्ट का संयोग भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी के लिए होगा। ज्ञानी ने इष्ट के वियोग को वैराग्य का कारण बना लिया, ज्ञानी ने अनिष्ट के संयोग को वैराग्य का कारण बना लिया। लेकिन अज्ञानी कैसा है? इष्ट के वियोग में विकलता विकलता विकलता, और ऐसी विकलता क्षण भर की नहीं, जल में खींची गई रेखा के समान नहीं। इष्ट का वियोग और उसका अनुभव तो मुनिराजों को भी होने लगता है। महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, गौतम स्वामी आकुल व्याकुल हो गए, जबकि गणधर थे, आकुल व्याकुल हो गए। तो इष्ट के वियोग का अनुभव तो मुनिराजों को भी हो जाता है। गुरु का वियोग, ग्रंथ का वियोग, कोई बात स्मृति में नहीं आ रही हो, ज्ञान की बात आदि आदि, तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज को भी उसमें विकलता आ सकती है। लेकिन उनकी विकलता कितनी देर की रहेगी? जल में खींची गई रेखा के समान आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे मिटता जा रहा, पीछे पीछे मिटता जा रहा। बच्चों की एक स्लेट आजकल ऐसी भी आती है ना, स्लेट पर पूरा लिख दो और लिखने के बाद में ऐसा उठा दो सब साफ, या बटन दबा दो सब साफ, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बटन वाली भी आती ना, लिखा और यहाँ से ऐसा कर दिया, साफ हो गया। तो मुनि महाराज जियों के मन की स्लेट कैसी होती है? लिखा तो गया, लेकिन अंतर मुहूर्त से ज्यादा संस्कार नहीं रहेगा। अंतर मुहूर्त में बटन दबेगा ही दबेगा, और बटन दबा स्लेट साफ। तो इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में ज्ञानी अवसर मान लेता है। अरे हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, हम तो भूले थे, हम तो ये सोच रहे थे सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन देखो जिसे सब कुछ माना, अच्छा माना, साथ दे रहा था, वो ही चला गया। अब जब वो ही चला गया और बिन बताए चला गया, अब उसके पीछे हम कब तक क्या करेंगे, कहां तक रोएंगे भैया? इसका मतलब है कि किसी के जाने का कोई समय निश्चित नहीं। अब क्या करना? तो ज्ञानी कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, और अज्ञानी आकुलता व्याकुलता करता है। आकुलता व्याकुलता करेगा तो नए कर्म का बंध होगा। जो प्रकृति का परिणमन चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। संसार परिणमन का ही तो नाम है ना। संसार में स्थायित्व क्या है बताओ? किसका अस्तित्व? स्थायित्व शरीर का, संपत्ति का, संबंधियों का, किसका स्थायित्व है? किसी का भी स्थायित्व नहीं है। जब स्थायित्व है ही नहीं तो ज्ञानी उस रहस्य को समझ लेता है। 24 तीर्थंकरों में वैराग्य के कारणों में जब विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो आदिनाथ महाराज के लिए नीलांजना सभा में किसी को समझ में बात नहीं आई। उनके सूक्ष्म ज्ञान में, उनकी तात्विक दृष्टि में वो बात पकड़ में आ गई, और बाकी लोग राग रंग ही देख रहे। पहली वाली चली गई ये भी किसी को पता नहीं, ज्यों की त्यों दूसरी खड़ी हो गई। लेकिन दृष्टि में जो अंतर दिखा, महाराज आदिनाथ का दृश्य ही बदल गया।
और तीर्थंकरों को वैराग्य के कारणों में कोई मेघ का नगर बना हुआ है, आकाश नगर, देखते देखते मिट गया। सुंदर सी रचना दिख रही है, चित्र बनाओ, जब तक लेने को गया बनाने के लिए तब तक बदल गया। वन लक्ष्मी, वन संपदा, वसंत ऋतु में मौसम देखने के लिए गए, प्रकृति को देखने के लिए गए, वहां मुरझाया हुआ फूल दिख गया। अब मुरझाया हुआ फूल दिख गया तो दिखने वालों को तो सभी को दिख रहा, लेकिन वैराग्य का कारण किसने बनाया? जिसके अंतर मन में वो ज्ञान आ गया। तो ऐसे ही आर्त ध्यानों में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में ज्ञानी तत्व का चिंतन करने लगता है, अज्ञानी उसमें हर्ष विषाद करता है। पीड़ा चिंतन और निदान बंध। निदान बंध तो आगामी काल में भोगों को पाने की कामना, आप चाहे ध्यान करो चाहे तप करो, संसार को बढ़ाने वाला ही है निदान। पीड़ा चिंतन, शरीर में पीड़ा होती है, आत्मा में तो पीड़ा है नहीं। अनुभव आत्मा करती है, यह बात अलग है, लेकिन पीड़ा किस में आती है? शरीर में विकार आते हैं, शरीर विकृत होता है, उसमें जो प्रतिकूलता आने पर कष्ट आता है उसका संवेदन ये जीव करता है। जीव, क्योंकि शरीर और जीव का संबंध है ना, तो वो करता है पीड़ा चिंतन। लेकिन अपनी पीड़ा को चिंता ना करते हुए चिंतन का विषय बनाना महान ज्ञानियों का काम है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री को जीवन काल में कई बार शारीरिक प्रतिकूलताएं आईं, कई बार आईं, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आईं, कष्ट का अनुभव भी हुआ, लेकिन उस कष्ट के अनुभव में भी उन्होंने ज्ञान का विषय बनाया और अपने उद्बोधनों में, अपने व्याख्यानों में आचार्य जी ने उस तरह की भावनाएं प्रकट भी की कि ये प्रतिकूलता आई है तो इसको ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना है, समझना है और इसे सहन करना है, समता भावों से सहन करना है। परेशानी आती है, आई है तो जाएगी जाएगी। अब कोई रोध हो करके निकालेगा और कोई हंस करके निकाल देगा। हंस करके निकालना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो गुरुवर को कई बार बुखार आया, मलेरिया बुखार आया, कई बार प्रतिकूलताएं आई, शरीरगत प्रतिकूलताएं रहीं, लेकिन मन उनका हमेशा सुदृढ़ रहा और कभी न मौसम के लिए कुछ कहा, न वातावरण के लिए कहा, न किसी को कुछ कहा, बल्कि यही बात करते रहे कि पता नहीं कौन से भवांतर का कर्म साथ ही लगा हुआ है। एक बार तो आचार्य जी हंसते हुए कहा, प्रारंभ में मलेरिया बुखार बहुत आता था, तो आचार्य जी कहने लगे मेरी तो मलेरिया बुखार से दोस्ती हो गई है। हाँ, मेरी तो मलेरिया बुखार से दोस्ती हो गई है, वो तो अब हमारा मेहमान बन गया है। हाँ, चाहे जब आ जाता है, आता है तो मैं भी मना नहीं करता हूं, आए हो तो रहो, कभी ना कभी तो जाओगे। एक बार गुरुवर आचार्य श्री को हर्पीस की बीमारी पैर में आई और ये सन 2000 की ही बात है, सन 2000 की बात है। उस समय हमारा चातुर्मास के पहले ग्रीष्मकाल विदिशा उदयगिरी क्षेत्र पर चल रहा था
और आचार्य श्री उस समय पेंड्रा रोड के लिए अमरकंटक से विहार करके गौशाला आदि का कुछ उद्देश्य था तो गए थे। उसी समय चतुर्मास के पहले पहले आचार्य श्री को पैर में हर्पीस आया। हर्पीस का मतलब ये है, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टरों से पूछना, और ऐसे जैसे करंट लग रहे हों, बिजली के करंट जैसे दिए जाते ना, ऐसी तड़कन, ऐसी जलन होती है, एक लाइन जैसी खिंची, जैसे कोई ऐसे ऐसे रेखाएं जैसी बन गई, ऐसे ऊपर यहाँ तक कमर के नीचे नीचे पैर तक, तो उनमें जलन जैसे करंट बह रहा हो। आचार्य श्री ने एक बार ऐसे ही हंसते हंसते कहा कि नरकों की वेदना सुनते हैं, नरकों की वेदना सुनते हैं, क्या होती कैसी होती वो तो वही जो जाते हैं जीवन को वहां समझ में आता है, लेकिन हर्पीस की बीमारी में जिस तरह की जलन होती है उसी से अंदाज लगता है कि नरकों में कैसी वेदना होती होगी। आचार्य श्री ने ऐसे ग्रुप, हम लोग बैठे हुए थे, तब ऐसी चर्चा करते करते भैया वृत्ति के समय ऐसे एक हास्य में ऐसा कहा, कैसा होता, अपन कहते कैसा होता, अरे भैया हर्पीस में देखो। फिर उसके बाद आचार्य श्री को अमरकंटक पहाड़ी पर आकर के चतुर्मास भी करना था। जब आचार्य श्री बिहार करके आए, कोई डॉक्टर तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। आचार्य श्री की स्थिति को देख करके कोई नहीं सोच सकता था कि आचार्य श्री बिहार करेंगे या बिहार करके उस रास्ते से पहाड़ पर चढ़ करके अमरकंटक पहुंचेंगे। आचार्य श्री ने बिहार कर दिया, और जब अमरकंटक पहुंच गए तो किसी एक दिन प्रवचन में हंसते हंसते आचार्य श्री ने कहा कि कौन कहता है कि पैर पहाड़ पर चढ़ करके आए हैं, कौन कहता है कि पैरों के माध्यम से, पैरों से पहाड़ चढ़ करके आए। अरे पैरों से पहाड़ नहीं चढ़ा है, इरादों से पहाड़ चढ़ करके आए हैं। पैरों से नहीं चढ़ा, इरादों से, संकल्प बल से पहाड़ पर चढ़ करके आए हैं। शरीर की स्थिति ऐसी थी, उठना बैठना अनुकूल नहीं था, चलना फिरना बाधित था, लेकिन इसके बावजूद भी चातुर्मास का समय हो रहा है, गांव में चर्या हो नहीं पाएगी, अमरकंटक सर्वोदय क्षेत्र पर पहुंचना है, पहाड़ी रास्ता है, ऊंचाई है, और चल चल करके आए, और फिर हंसते हुए कहते हैं, कौन कहता है ये पैर पहाड़ चढ़ करके आए हैं। अरे पहाड़ तो इरादों ने चढ़ा है, इरादों ने, संकल्प बल ने ये सब कार्य किया। ऐसा गुरुवर का भाव कई बार प्रतिकूलताओं में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए निकला। मढ़िया जी में नंदीश्वर मंदिर बनकर के तैयार हुआ था। सन 1993 की बात है, जनवरी का महीना था। जबलपुर बड़ा शहर महानगर है, बड़ी तैयारियों के साथ पंचकल्याणक गजरत महोत्सव हो रहा था। व्यस्तता बहुत थी, श्रम भी आचार्य श्री का बहुत हो रहा था। और देखिए, खास गजरत पंचकल्याणक फेरी के दिन, खास फेरी के दिन, जब अपार भीड़ सब तरफ से, क्योंकि जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के आसपास भी बहुत बड़ी संख्या वाली गांव बस्तियां सब आए, देश से सब आए, और खास फेरी के दिन आचार्य श्री को आहार में प्रारंभ में ही अंतराय हो गया, प्रारंभ में ही अंतराय हुआ। जब ईरिया पद भक्ति में सारा संघ उपस्थित हुआ और वातावरण बिल्कुल समाज में सब में चर्चा का विषय कि आचार्य श्री का शुरू में अंतराय हो गया, इतना बड़ा फेरी का कार्य होना है, ये होना वो होना, तो अब इरियापत होने वाली थी, इरियापत हो गई। आचार्य श्री आपका
अंतराय हो गए, इतना बड़ा विघ्न आ गया, इतने मांगलिक कार्य में, बड़े कार्य में आपके लिए विघ्न आ गया। तो आचार्य सिंह हंसते हुए क्या कहते हैं, अरे विघ्न आ गया तो क्या बात है, मेरे पास विघ्न आ गया इसका मतलब यह है कि अब सारा कार्य समाज का निर्विघ्न हो जाएगा, समाज का काम निर्विघ्न हो जाएगा, क्योंकि जो विघ्न बाधा आनी थी वो मेरे पास आ गई। देखो, समाज को प्रसन्न रख रहे, चिंता मत करो, अब तुम लोग निर्विघ्नता से गजरत फेरी करो, जो आना था व्यवधान मेरे पास आ गया। एक बार विहार करते करते गुरुवर को पैर में कांटा लग गया, रास्ते में धूल में दबा पड़ा था, दिखा नहीं, कांटा चुभ गया। अब तुरंत ये किया वो किया, निकाला तो निकलने पर बड़ा कांटा देखा। धीरे धीरे आगे बढ़ गए, बैठे, जब चर्चा हुई, आचार्य श्री कांटा लगा भी तो बड़ा लगा, बड़ा कांटा था आचार्य श्री। तो आचार्य श्री हंसते हुए क्या कहते हैं, अब बड़े महाराज हैं तो कांटा भी तो बड़ा ही लगेगा। क्या कहते हैं, अब बड़े महाराज है तो कांटा भी तो बड़ा ही लगेगा, छोटे मोटे कांटे से क्या होगा। तब हम लोग सोचते थे कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं में भी आचार्य श्री अपने ज्ञान को, अपने विचारों को कितना संभाल करके रखते थे, और बड़ी से बड़ी सीरियस बात को भी, ताकि लोग ज्यादा सीरियस ना हो, ताकि लोगों को ज्यादा विकल्प ना हो, तो कितना सौम्य हास्य में बिल्कुल, ताकि सबका मन प्रसन्न हो जाए। मतलब कांटा जो चुभा है उसकी वेदना तो गुरुजी को हो रही, लेकिन उनके कांटे चुभने से जो हम लोगों को वेदना हो रही, हंसा हंसा करके दूर, अरे अब बड़े महाराज हैं तो कांटा भी तो बड़ा ही लगेगा ना, कांटा भी तो बड़ा लगेगा। अब क्या करें, हंसी तो आएगी आएगी जब आचार्य श्री ऐसी बात कर रहे। तो कहने का मतलब प्रतिकूलताओं में भी ज्ञानी महापुरुष अपना तत्व चिंतन इस तरह से करके रखता। तीर्थंकरों के लिए मुनि अवस्था में भी परिसय बतलाए गए हैं, उनको भी प्रतिकूलता आती, लेकिन वह भी तत्व ज्ञान के बल पर अपना मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से, राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में समता का भाव। पीड़ा आई है, पीड़ा का बार बार चिंतन करेंगे तो और नया कर्म बंध होगा, लेकिन आई हुई पीड़ा को अपने चिंतन का विषय बना लो, ज्ञान का विषय बना लो। पीड़ा चिंतन निदान बंध, और निदान बंध क्या है, आगामी काल में भोग मिलें, खूब सुख सुविधाएं मिलें। अरे भैया, मोक्ष मार्ग की सामग्री मांगो ना, भगवान ऐसा शरीर मिले जिससे हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें, शरीर स्वस्थ रहे ताकि व्रत उपवास नियम संयम का पालन कर सकें। भगवान अभी आजीविका के साधन उतने पर्याप्त नहीं है, मुश्किल से घर गृहस्थी ही चल पा रही, अगर थोड़े से साधन अच्छे मिल जाए और कुछ थोड़ी सी आमदनी अच्छी होने लगे तो मैं भी बड़ा बड़ा दान करना शुरू कर दूंगा। मेरे भी दान की भावना है, लेकिन अनुकूलता तो बने भगवान। अब अनुकूलता ही नहीं दिख रही है तो दान क्या करूं भगवान। खाने पीने मौज मस्ती के लिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मिले, इतना हमारे भाग्य से आए कि परिवार भी चले और धर्म के कार्यों में दान पुण्य भी करते रहे। ऐसा मांगना, ऐसा भाव करना निदान नहीं है, इसको निदान नहीं कहा। सुख सुविधाएं हमारे लिए ही हो, भोगोपभोग की सामग्री हमारे को ही हो, ये निदान हो सकते हैं। लेकिन दान पुण्य की भावना, खूब तीर्थ यात्रा करें, मुनि संगों में जाके स्वाध्याय करें,
शांति धारा की बोलियां लें, स्वाध्याय करें, ग्रंथों का प्रकाशन कराएं, संस्कार शिविर में सहयोग करें, पाठशाला अधिवेशन में सहयोग करें, दान पुण्य करते रहें, हमारा परिवार भी चलता रहे, समाज में किसी को जरूरत हो तो थोड़ा सहयोग करते रहें, आदि आदि भाव निदान नहीं कहलाते हैं। ये तो परमार्थ की भावना है, जिन शासन की प्रभावना की भावना है। इसीलिए निदान बंद का स्वरूप अलग है। सम्यक दृष्टि इन सब बातों को समझता है, मिथ्या दृष्टि नहीं समझ पाता है, अज्ञानी है, अज्ञानता में रमा रहता है, उसका जीवन शरीर और शरीर के भोगों तक सीमित है, साधन सामग्रियों तक सीमित है। उसने कर्म के सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं किया, प्रभाव पर उसको विश्वास ही नहीं है, लोक परलोक जानता नहीं है, कर्म के फलों पर विश्वास नहीं है। ऐसा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसार को ही चाहता है, खली भूसी को ही चाहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अपने द्वारा होने वाले ध्यान से खली भूसी नहीं मांगता, चिंतामणि रतन मांगता है। चिंतामणि कौन सा रतन मांगता है? चिंतामणि। अब चिंतामणि रतन कौन है? आपने देखा है कहीं? किसी को मिला है कहीं? कोई फोटो वोटो हो, ऑनलाइन कहीं मिलता हो, बुकिंग करा लें, बुला लें। सुना है अपन ने चिंतामणि रतन होता है। चिंतामणि रतन की क्या विशेषता होती है? बिन याचे बिन चिंतिए। ये तो धर्म है। चिंतामणि चिंतन करो तो दे देगा, कल्प वृक्ष मांगो तो मिलेगा। कल्प वृक्ष से मांगने पर मिलता है, नहीं मांगोगे कल्प वृक्ष के पास खड़े रहोगे, मांगोगे नहीं तो नहीं देगा। आपको मांगना पड़ेगा तब कल्प वृक्ष आपको देगा। चिंतामणि रत्न से मांगने की जरूरत नहीं है, आपके मन में विचार आया और उस रतन ने आपकी चिंता को देख करके पूर्ति कर दी। ये चिंतामणि रतन। लेकिन धर्म क्या है? बिन याचे बिन चिंतिए, बिन मांगे बिन विचारे, धर्म सकल सुख देन। धर्म संपूर्ण प्रकार के सुखों को दिलाता है, ना मांगने की जरूरत पड़ती है और ना चिंतन विचार की भी जरूरत पड़ती। धर्म बिन याचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख देन। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जब उसका उपयोग शुद्ध होता है, उपयोग की परिणति उसकी मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ती है, तब उस विचारधारा में वो इतना निर्मल परिणामी होता है, इतना निर्मल परिणामी होता है कि संसार की किसी सामग्री की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता, बल्कि ये कब छूटें और वो हमारे को सिद्धत्व मिले, जिस सिद्धत्व की वंदना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में की है। बंदित्व सभ्य सिद्धे। उस सिद्धत्व को ध्यान में रख करके ध्यान करता है, कर्म क्षय के लिए ध्यान करता है, सामग्री पाने के लिए ध्यान नहीं करता, शरीर पाने के लिए ध्यान नहीं करता। ध्यान किसके लिए करता है? कर्म क्षय हो, संसार में जो जो मिल रहा है उस सबसे हम परे हो जाएं, इसकी जरूरत ही नहीं है। रत्नत्रय की विशुद्धता, विशुद्धता के परिणाम उस ध्यान की भूमिका में आते हैं। दुख खो कम खो वो ही लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम। क्या मांगता है? जिन गुण संपत्ति मांगना है तो जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मांगो ना, संपत्ति मांगो ना। संपत्ति को मना कहां कर रहा है, लेकिन कौन सी संपत्ति? जिन गुण संपत्ति मांगो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मांगो। महाराज आप तो कह रहे आदिनाथ भगवान की पूजा करो, हमारा तो उसमें मन ही नहीं लगता।
आपने कहा धर्मनाथ भगवान की पूजा करो, हमने तो कभी की ही नहीं है। अरहनाथ भगवान की जय बोल दो, उनकी भी जय बोलना पड़ेगी, तो फिर किसकी बोलना? शांतिनाथ की बोलो, शांतिनाथ की बोलो, पारसनाथ की बोलो। हम तो पूजा पारसनाथ की करते। क्यों करते हो पूजा? रोज 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 पूजा करते। क्यों करते हो? क्योंकि पारसनाथ चिंतामणि है। पारसनाथ भगवान को क्या कहा? चिंता। चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूर करो। अब दूर कैसे करें भगवान चिंता? नहीं नहीं, पारसनाथ भगवान चिंतामणि, तो महावीर भगवान चिंतामणि नहीं है क्या? जितना संभव अभिनंदनाथ भगवान चिंतामणि नहीं है क्या? अरे है तो फिर आप कहते कहां हो? चिंतामणि पारसनाथ चिंतामणि, महावीर चिंतामणि, महावीर भगवान चिंतामणि, ये जितना कोई कहता है क्या? नहीं, आपने धारणा बना ली। वैसे देखा जाए तो 2400 तीर्थंकर ही हमारे लिए चिंतामणि है। लेकिन ये 2400 तीर्थंकर चिंतामणि कब बनेंगे हमारे लिए? ये 2400 तीर्थंकर चिंतामणि कब बनेंगे हमारे लिए? जब आप भगवान के सामने बैठ करके मनी की चिंता बंद कर दोगे। किसकी चिंता बंद करोगे? भगवान। दुकान पर चिंता करते रहो मनी की, दुकान पर चिंता करो चलेगा, लेकिन भगवान के सामने बैठ करके मनी की चिंता करोगे तो कोई भी भगवान तुम्हें चिंतामणि नहीं होंगे। और भगवान के चरणों में बैठ करके मनी की चिंता बंद कर दो, सारे तीर्थंकर तुम्हारे लिए चिंतामणि हो जाएंगे। चिंतामणि की परिभाषा नहीं बता दी भैया। चिंतामणि और मनी की चिंता। मनी की चिंता मत करो, आपका जीवन ही मनी है, इस बात का चिंतन करो। क्या करे आचार्य महाराज? इतः चिंता मणि दिव्य इतः पिन्याक खंडकम। एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है, एक तरफ खली खंड टुकड़ा रखा हुआ है खली का। ध्याने ने चेदोवे लब्बे, ध्यान के द्वारा हम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। को अद्रियंताम विवेकिना। अब भैया विचार कर लो, आप विवेकी हो कि अविवेकी? आप क्या मांगोगे, क्या पाना चाहते हो? दोनों में से वो आपके ऊपर है। भावार्थ, ध्यान के द्वारा निस्सार विषय सुख भी मिल सकता है और सारभूत मोक्ष सुख भी। जो विवेकी होते हैं वे इनमें से सारभूत मोक्ष सुख के लिए ही ध्यान का आलंबन करते हैं, ना कि विषय सुख के लिए। गुरुवर आचार्य ने अपने स्वाध्याय में उदाहरणों में बताया कि खेत तो खेत है। अब खेत में चाहे आप कपूर की खेती कर लो, कपूर के पौधे लगा लो, और चाहे प्याज के पौधे लगा लो, खेत तो खेत है, फसल दे देगा। अब तुम्हारे ऊपर किसान के विवेक पर है कि वह प्याज को लगाए या कपूर को लगाए, बबूल को लगाए या आम फलों को लगाए। किसको लगाना? खेती तो कर रहा प्याज की, और प्याज की खेती की सुरक्षा के लिए बेशकीमती दुर्लभ कपूर की झाड़ियों से उसकी सुरक्षा कर रहा। कपूर की झाड़ी बाड़ी लगा रहा है कपूर से, और अंदर क्या है? प्याज रखी हुई है। अब बताओ, हालांकि प्याज और ब्याज का बड़ा महत्व है लोगों के लिए, है? प्याज कह भले दो, लेकिन प्याज भी कई बार है आंखों में आंसू ले आती है तुम्हारे, और ब्याज भी फिर प्याज और ब्याज। लेकिन प्याज की कोई खास कीमत नहीं है। कपूर जैसा कोई कीमती सामग्री लगा दो तो दुर्लभ फसल आ जाएगी। तो ऐसा उदाहरण आचार्य ने दिया, और भी अनेक उदाहरण आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में ऐसे ही अनेक उदाहरण दे करके समझाया है। आचार्य श्री अपने प्रवचनों में बार बार कहा करते थे कि भैया पक्षी को उड़ाने के लिए
अपना रतन फेंक करके आप मूर्ख साबित मत होना। पक्षी को उड़ाना है और काय से उड़ा रहे? बेशकीमती रतन से। चिंतामणि रतन, ये पर्याय भी चिंतामणि रतन के समान है, और एक बार ये रतन समुद्र में चला गया तो लौट करके फिर मिलने वाला नहीं है। पद्यानुवाद और दोहानुवाद दोनों मिलकर के पढ़ेंगे। ऊपर दोहा लिखा हुआ है, देखो। खली खंड चिंतामणि रत्न ध्यान से प्राप्त, फिर किस में आदर करे यह बुद्ध जन निष्णात। पद्यानुवाद आचार्य का। एक और तो चिंतामणि है, दिव्य रही मन हरती है, और दूसरी ओर कांच की मणि का जग को छलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती है, आदर किसका बुद्ध जन करते, आंखें किस पर टिकती है। दोनों चीजें मिल रही हैं। उन दोनों में बुद्ध जन, ज्ञानी जन, विवेकी जन किस में आदर करेंगे? तो विवेकी तो आदर चिंतामणि रत्न में करेगा। खली खंड के टुकड़ों से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो जानता ही है कि ये तो ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि निस्सारभूत हैं। सारभूत चिंतामणि रत्न है। विवेकी, ज्ञानी, जिसका लक्ष्य परमार्थ का और मोक्ष मार्ग का है, मोक्ष का है, वह ऐसा ज्ञानी विवेकी बुद्धजन चिंतामणि रत्न को पाने की कामना करता है। अज्ञानी प्राणी की तो बात ही क्या करना। इस तरह से ध्यान के द्वारा हमें दोनों तरह की सामग्रियां मिल सकती हैं। ध्यान से संसार की सामग्री भी मिल जाती है, परमार्थ भी मिलता है। देखो, आप सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, मुनि महाराज भी ध्यान करते करते अगर लक्ष्य से थोड़ा सा भटक जाएं तो वो भी निदान कर लेते हैं, और सारी तपस्या का फल उनका निदान में चला जाता है। मिलता तो है, लेकिन थोड़ा मिला। जिस ध्यान के बल पर उन्हें मोक्ष मिल सकता था कर्म क्षय करके, उस ध्यान से राजा बन गए, महाराजा बन गए, इंद्र बन गए, ये बन गए, वो बन गए, निदान बंद कर लिया। और निदान बंद का परिणाम क्या निकलता है? जो तुमने चाहा वो तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा 4 दिना की चांदनी, फिर अंधियारी रात आने वाली है। और अगर निदान नहीं करें तो आपके लिए तो माला माल होना ही होना है। देखो, ज्यादा पाने की आपकी क्षमता थी, ज्यादा प्राप्त आपको हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा लक्ष्य में अंतर आया तो ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे बढ़ के भी नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। निदान अगर तुमने बहुत बड़ा बांधना चाहा भी और तुम्हारे पल्ले में उतना पुण्य नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। निदान में कम ही मिलता है। मोक्ष जाने जैसी योग्यता आने वाली थी और थोड़ा सा आपका विचार बदला तो हाँ, ले लो, आप ले लो, मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपका और भी संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। ऐसे ये ध्यान। रावण के बारे में पद्म पुराण में लिखा कि रावण जितनी एकाग्रता से और जितनी उत्कृष्टता से ध्यान में बैठा था, ध्यान कर रहा था, अगर वह निश्चिंत और निर्विकल्प होकर के करता तो उसको मोक्ष भी मिल सकता था। लेकिन बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा था, इसलिए ध्यान कर रहा था। और बहुरूपनी विद्या भी राम को हराने के लिए,
राम को मारने के लिए बहुरूपनी विद्या सिद्ध कर रहा था, तो ध्यान की आसन मुद्रा और एकाग्रता तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अभिप्राय उसका गलत हो गया, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं मिला। समय आपका हो गया है, आपको तो बहुत कुछ मिल गया है, अच्छा मिल गया है, अच्छे तरीके से मिल गया है, इतना ही पर्याप्त है। महावीर भगवान की जय।